कन्नौज से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में 3 की मौत हुई है, 6 लोग घायल हो गए हैं। बैरिकेड कर रहे 2 यूपीडा कर्मियों को कुचलकर भाग रहा ट्रक रोडवेज बस में घुसा। ट्रक चालक की भी रोडवेज बस में घुसने से मौत हो गई है। ट्रक की टक्कर से रोडवेज बस इनोवा से टकराई। घायलों में 3 बस और 3 इनोवा सवार लोग थे। राजस्थान से बिहार जा रहा था ये ट्रक। तालग्राम थाना क्षेत्र के 163 किलोमीटर पर हादसा हुआ है। कन्नौज से तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। खबर गोंडा से है, जहां पर शहर कोतवाली इलाके में कुछ लोगों ने एसपी से एक अजीबोगरीब शिकायत की है। इसमें कहा गया है कि रात में पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने से लोगों को सोने में परेशानी होती है और इससे चिड़चिड़ापन भी हो रहा है। शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि अगर जरूरत नहीं है तो पुलिस रिहायशी इलाके में इस तरह सायरन ना बजाए, लेकिन बहुत से लोग इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। पुलिस 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो ये सायरन बजा करके और पिकेट करती है, घूमती है मोहल्ला मोहल्ला और सड़कों पे, इससे जनता को, जनमानस को जो है सोने में दिक्कत होती है। जबकि मेरा मानना है कि पुलिस का ये जो भ्रमण है लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आगे बढ़ते हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर एक गांव के किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वरदान साबित हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये है विलायती गाजर। देश के कोने कोने में इसकी जबरदस्त मांग है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। जाहिर है जब मांग बनी रहेगी तो बिक्री भी धड़ल्ले से होगी। इसी डिमांड और सप्लाई को बुलंदशहर के किसानों ने पहचान लिया है और जमकर विलायती गाजर की खेती में जुट गए हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में करीब 6000 बीघे में गाजर की खेती की जा रही है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। सर, गाजर की खेती में हम जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लाल बिलायती अपनी पैदा करते हैं। जो अब हमारे यहाँ ये सनशाइन वेजिटेबल से कंपनी है, उन्हीं से हम अपना बीज खरीदते हैं, उन्हीं की सलाह पे अपना सारा जो खेती करके और उस गाजर को पैदा करते हैं और अपना जब उसे बाजार में उसे उन्हीं की मदद से बेचते हैं। विलायती गाजर की खेती से इस इलाके के किसान बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि पारंपरिक खेती की बजाय इसमें ज्यादा मुनाफा मिलता है। धान और गेहूं से अगर उसे कंपेयर करें तो हम उसमें बहुत अच्छी उसके मुकाबले बचत ले रहे हैं और हम अपने गांव में तकरीबन सभी किसानों के साथ जुट के और 1000 बीघे पे हम अपना लगभग जो है लाल बिलायती का पैदावार ले रहे हैं। कोई किसान 200 बीघा तो कोई 300 बीघा जमीन का कॉन्ट्रैक्ट कर विलायती गाजर का उत्पादन कर रहे हैं। क्षेत्र के करीब 1.5 से 2000 किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर विलायती गाजर उपजा रहे हैं। जब इन किसानों से कृषि बिल पर उठे विरोध के बारे में पूछा गया तो इन लोगों ने क्या कहा, ये भी देखिए। जो बिल आ रहा है ये गलत नहीं है, लेकिन बशर्ते कुछ चीजों का संशोधन कर दिया जाए जो किसान संतुष्ट हो जाए। उसमें मैं अपनी पर्सनल एक बात कर रहा हूँ, मैंने उसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा, सुना, पढ़ा, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है जो गलत है। सरकार बिल में हमें बहुत अच्छे से आश्वस्त कर रही है कि एमएसपी है और रहेगा, और कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में भी हमें एक राइट दिया जा रहा है कानून के अंदर। जैसा मैंने सुना है कि आप की ज़मीन को कोई खतरा नहीं है और ज़मीन आप किसान की रहेगी। नए कृषि कानून पर कुछ किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर इन किसानों ने अपनी किस्मत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बदल ली है। न्यूज़ 18 के लिए बुलंदशहर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी कंचन। नमस्कार।